नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन 2023 का जो है उसकी हम पेड क्विज देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में इसको कंटिन्यू करेंगे। दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज फॉलो कीजिए जिस भी मीडियम को आप फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यानी कि जैसे अब मिली सारे एक्ट्स जो हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के हैं, तो इंडियंस का पार्टिसिपेशन उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले पॉसिबल हुआ ये काउंसिल एक्ट 1861 जो है डी ऑप्शन में, इसके माध्यम से। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम जो गवर्नर जनरल था, तो पोर्टफोलियो सिस्टम वगैरह जो देखेंगे इसमें स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारे इसमें। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश यानी कि जो यूनाइटेड प्रोविंस था तब, उसमें गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। तो जो है 1935 का जो एक्ट आता है उसके बाद ये इलेक्शंस हुए, तो इसमें रफी अहमद किदवई जो थे उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि इसमें भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है निम्न में से किस स्थान से किया जाता है। तो बॉम्बे हाई कोस्ट जो है ना, ऑप्शन सी, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है हमारी जो प्रोड्यूस इंडिया में जो मतलब रेशियो है ना, तो करीब 7000 मेगावाट से ज्यादा का जो क्षेत्र है गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, सेकंड पे फिर कच्छ की खाड़ी, थर्ड पे ये सुंदरबन वाला रीजन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे बंगाल की खाड़ी जो देखिए फर्स्ट में लिखा है ना। नेक्स्ट है कुछ लेक्स हैं, उसकी लोकेशन के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा गया है। तो जैसे लोनार लेक मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। नक्की जो है राजस्थान में है। कोलेरू वाला ठीक है। पुलिकट केरला नहीं, इधर ओडिशा रीजन में देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट में। इन सभी लेक्स को भी मैप पे लोकेट करें। इसमें से प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है। कोरल रीफ्स जो एक्वेटिक हमारी स्पीसीज है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, जो क्षेत्र होते हैं ये, तो इनमें देखेंगे इसको नुकसान पहुंचाने का सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कारगर कारण है ना, तो जो ओशनिक टेम्परेचर है उसमें नॉर्मल जो ग्रोथ रेट हम टेम्परेचर में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके कह सकते हैं कि पानी गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के कारण इसमें जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन हम चुनेंगे सी, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ जो है काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे, इसको जरा मैप पे लोकेट करें कि विश्व में कहाँ पर ये स्थित है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, किस रेफरेंस में कि कुछ ट्राइब्स हैं और किस क्षेत्र में वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो बंतू ट्राइब जो है ये सहारा जो डेजर्ट का एरिया है इस रीजन में, बल्कि जो साउदर्न अफ्रीका का पार्ट है, मेनली हैबिटेट इनका ये है। अन्य ऑप्शंस ठीक है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया सकता बगैर, है ना। देखिए कोई भी जो मनी बिल होता है, चाहे स्टेट असेंबली के केस में या फिर लोकसभा के केस में, ठीक है, तो जो भी जैसे राज्यों में अगर जो द्विसदनी मान लीजिए राज्य है, तो वहां पे जो विधानसभा होगी और संसद में जो लोकसभा है सिर्फ वहां पे ही कोई भी धन विधेयक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ, जैसे स्टेट है तो वहां पे गवर्नर और सेंट्रल में लोकसभा है तो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी, राज्यसभा विधानसभा में भी अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है मनी बिल, तो इनके रिकमेंडेशन पे ही वो हो सकता है। किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा में ही ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चूंकि लोकसभा के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ये प्रोविजन आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सब क्लॉज 3 में लिखा है। ठीक, तो इस हाउस में ही उसके जो सदस्य हैं अगर वो बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव उनके अगेंस्ट में पास कर देते हैं तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उसमें संविधान के निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, ऐसे मामले में अगर कोई सुनवाई हो रही है, तो मिनिमम जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए ऐसे मामले को सुनने के लिए। ठीक है, तो 5 जजेस की बेंच जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन के मामले हैं उसको सुनती है।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, इनकी पदावधि क्या होती है? तो या तो 65 साल के कुल एज में हो जाएंगे, या फिर इनका कार्यकाल जो है 6 साल का अगर 65 साल से पहले भी कंप्लीट हो रहा है तो इनको रिटायरमेंट जो है करना पड़ेगा, ठीक है ना। भारत में गरीबी के जो रेखा है, पॉवर्टी लाइन हम पढ़ते हैं, तो उसके नीचे की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना आकलित किया गया है तेंदुलकर समिति के आधार पे। तो तेंदुलकर समिति जो है इन्होंने एस्टिमेट किया था कि अराउंड 2011-12 में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग थे, है ना, वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिला करके थे कुल 37.2%। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखें। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत, तो अगर सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है तो एनवायरनमेंट को जिससे इम्पैक्ट ना हो, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जो जनरेट करते हैं ये सबसे होगा। अदरवाइज जो अन्य ऑप्शन है इन सबसे क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, तो 1/3 सीट्स जो है इलेक्टेड फीमेल्स होती हैं उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया? सबसे पहले तो पंचायती राज जो है इनॉग्रेट किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में, ठीक है। किस राज्य में? राजस्थान। यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत हुई, ऑप्शन सी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना। तो ऐसे विषय पे सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं भारत के प्रेसिडेंट, और ये प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भाग 5। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में ये डेथ वैली स्थित है ना, मृतक घाटी इसको कहते हैं। तो किस जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, दो माउंटेन जो रेंजेस हैं उसके बीच में कह सकते हैं उसके एरिया के सिंक होने के कारण जो है ब्लॉक ऑफ लैंड जो है इसकी निर्माण हुआ है, तो रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं। तो डेथ वैली भी हमारा जो है रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शंस में चीजें हैं इसको भी अलग से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से जो नर्मदा है इसको देखेंगे विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से ना इसका फ्लो है, तो ये हो जाएगा। इसको मैप पे भी देख लीजिए, इसमें सुमेलित नहीं है पेयर, डैम और रिवर, तो नागार्जुन सागर संबंधित है कृष्णा रिवर से, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है ये भाई थे, ठीक है। और स्पीकर बेसिकली प्रेसिडेंट उसको कहते थे, ये जो है चुने गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो या उसको समाप्त करना हो तो ये प्रावधान आर्टिकल 169 में है, स्टेट वाले में, भाग जो 6 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें। संसद राज्य सूची के विषय में संबंधित जो है कानून बना सकती है अगर ऐसा कुछ हो इन विकल्पों के अनुसार। तो अगर जो राज्यसभा है ऐसा रेजोल्यूशन पास करे, है ना, तो वो पार्लियामेंट, है ना, किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे जो हमारे 7th वो शेड्यूल में विषय है स्टेट लिस्ट में, उस पर कानून बना सकती है, और ये प्रावधान भी दिया गया है आर्टिकल 249 में। इसमें से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो जीडीपी हम एक ईयर का देखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा शेयर किसका होता है? तो सर्विस सेक्टर का, है ना। 50% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वो सर्विस सेक्टर का ही है। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम, है ना, यहाँ पे असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग नहीं, ठीक है। तो ब्राजील इसमें सबसे बड़ा है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना, तो ये हो जाएगा इसका क्रम। बेसिकली ये विश्व के जो है एरिया वाइज देखेंगे, है ना, तो 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें देश है, ठीक है।
अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार जो है व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में 1967। ठीक, फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीरियर पार्ट है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा इसमें से सही नहीं है बहुत ध्यान से देखा करिए, सही है या सही नहीं है क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाकिर हुसैन लिखा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, गलत होगा ये, सेकंड थे ये। ठीक है, फर्स्ट एस राधाकृष्णन जी थे। सैंधव एवं उसके समकालीन संस्कृतियों से संबंधित पुस्तकों में से प्री हिस्टोरिका इंडिया के लेखक का नाम बताना है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, स्टुअर्ट पिगट का ये जो है लेख है, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। इसमें से कौन सा युग्म भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है? 6 दर्शन बताए गए हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत, है ना, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। लोकायत और कापालिक आउट हो जाएगा। मौर्य काल में एक पुस्तक लिखी गई थी फेमस, कल्प सूत्र, इसके लेखक का नाम बताना है। तो भद्र बाहु, ऑप्शन फर्स्ट। इसका कंटेंट जो था पुस्तक का वो मेनली जो जैन तीर्थंकर्स थे, है ना, मेनली पार्श्वनाथ और महावीर, इनके बारे में उल्लेख है इसमें। मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम इसमें से क्या है? सिंदूर होता है ना जो महिलाएं लगाती हैं, तो केमिकल नेम है ये HGS। ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर का एक रूप होता है, उसके उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो रेडिएशन जो बेसिकली थेरेपीज होती है ना उसमें यूज होता है ये, तो कोबाल्ट 60, है ना, इस कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, या फिर फास्फोरस 32, है ना, इनका भी यूज होता है। तो मेनली जो है कोबाल्ट 60 ध्यान रखेंगे। रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। इसमें ड्राई आइस बेसिकली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखें। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। इसमें से किसको क्लोनिंग का जनक माना जाता है? तो जैसे फर्स्ट जो शीप थी ना, जो क्लोनिंग के माध्यम से बनी थी, डॉली, है ना, एडल्ट सोमेटिक सेल्स का यूज करके, तो किसके द्वारा ये किया गया? तो ये थे इयान विल्मट, है ना, तो इनको ही फादर ऑफ क्लोनिंग कहा जाता है। वह विकल्प चुने जिसमें मूलों के उदाहरण हो। ठीक है, रूट्स का एग्जांपल है इसमें गाजर, चुकंदर और मूली, है ना, जड़ नहीं होता है, सब जो है रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जैसे हम पुरुषों से संबंधित या महिलाओं से संबंधित हार्मोन्स देखते हैं, वैसे ही प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ठीक है, सारे ही हैं, सही है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं, तो उसमें उसकी जो रेट है ना, किस प्रकाश में अधिकतम होगी? तो रेड और ब्लू, है ना, 2 ऐसे कलर हैं जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा एफिशिएंटली, तो ऑप्शन रेड सबसे ज्यादा होता है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, बल्कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक, इसमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन से हैं, है ना? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल बेसिकली वो होते हैं जिनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इनमें से ये सारे ही हैं, कछुआ, मछली, सांप, मेढक, छिपली। और इसी का ऑपोजिट होता है जो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। नेक्स्ट है किस कांच को सिलिका ग्लास के नाम से जानते हैं? तो बेसिकली सिलिका जो है उसको मेल्ट करके और उसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज को जो है कराते हैं इमर्ज, है ना, तो उसके माध्यम से प्राप्त होता है क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, तो इसको ही सिलिका ग्लास कहते हैं। इन सभी ग्लासेस के अपने अपने एग्जांपल्स हैं या यूसेज हैं, वो प्लीज उसको भी पढ़िए। कुछ हमारे पास ऑयल्स के नाम लिखे हैं, उसमें से समानता बतानी है। तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो कॉमन कुछ नहीं है, सभी बस ऑयल है।
ठीक है, और अपने आप में इनकी विशेषताएं हैं तो इनके बारे में अलग अलग पढ़ लीजिएगा। 2 कथन हमारे पास है, उसमें से सही को चुनना है। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी थी, है ना, इंपॉर्टेंट रूलर है ये, हमने पहले भी बात की है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा है कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त तथा प्रभावती गुप्त समुद्रगुप्त की संतानें थी, तो ये गलत है। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है चिल्ड्रन थे। ऑप्शन फर्स्ट सही है सिर्फ। स्यादवाद के बारे में गलत कथन चुने। स्यादवाद बेसिकली जो है ये जैन फिलॉसफी के रूप में हम देखते हैं इसे, तो इसका ही एक सिद्धांत है, ठीक बात है। ये बताता है स्यादवाद कि सारा ज्ञान जो है विश्व में सापेक्ष, सशर्त और आंशिक है ना, यानी कि ये रिलेटिविटी की बात करता है ना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी अगर देखें तो वही आगे कहा गया है जिसका तार्किक अर्थ है, जो ये फर्स्ट यहाँ पार्ट में लिखा है ना कि सारा ज्ञान सापेक्ष है, सशर्त और आंशिक है, तो इसका अर्थ ये है कि सभी निर्णय जो है डबल एज्ड है, यानी कि दो धारी हैं, जो रिलेटिव है एक दूसरे से, है ना। इस रूप में आप इसको समझ सकते हैं, तो गलत इसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं संबंधित टॉपिक्स को प्लीज साथ के साथ रिवाइज कर लीजिएगा आप। कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं तो उसका उत्तर हमें कमेंट करके बताना है। एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं अभी हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके, आरओ के या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो उसमें जुड़ने के लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, 3 मोबाइल नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फी पे। और इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।